भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है और दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। उसके उम्मीदवार 5वें और 7वें स्थान पर आए हैं। यह खबर कहां की है, चुनाव कहां के है, हम आपको विस्तार से आगे के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है कि कर्नाटक में आने वाले समय में जब विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की सरकार जा सकती है। कर्नाटक में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो तमाम ओपिनियन पोल सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। तमाम सर्वे कह रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कर्नाटक में इस बार बीजेपी की हार होगी, बुरी हार होगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। कुछ ही दिनों पहले बिहार में भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, वह भी आए थे। इसके बावजूद बिहार में जो विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 5 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव हुए थे, यानी कि एमएलसी के चुनाव हुए थे। इनमें 4 सीटों पर आम चुनाव हुआ था, 1 सीट पर उपचुनाव हुआ था। सीटों की बात कर लें तो महागठबंधन को 2 सीट, बीजेपी को 2 सीट और एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसे प्रशांत किशोर समर्थक कहा जा रहा है। जी हाँ, वही प्रशांत किशोर जो जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, जो इन दिनों बिहार में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। उनकी पार्टी को 1 सीट आया। लेकिन बीजेपी की जो हार हुई है, जो दुर्गति हुई है बिहार में, वो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आज की जो तारीख है, आज का जो समय है, उसे देश भर में बीजेपी के लिए स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड कहा जा रहा है। बिहार में भी बीजेपी बहुत मजबूत है। बिहार में बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की दुर्गति हुई है। दरअसल बिहार की 5 में से 2 सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। जी हां, बहुत बुरी हार बीजेपी की हुई। बीजेपी के उम्मीदवार 5वें और 7वें स्थान पर चले गए। कहां चले गए हम आपको बता देते हैं। बिहार की जिन विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुआ था उनमें एक सीट थी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। जी हां, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आफाक अहमद निर्दलीय उम्मीदवार थे। वो चुनाव जीते, उन्हें 3055 वोट मिले। ये शिक्षकों के वोट थे, पढ़े लिखे लोगों के वोट थे। और यहां पर बीजेपी 7वें स्थान पर आई। बीजेपी के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 495 वोट आए। जी हां, निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद को 3055 वोट मिले। दूसरे स्थान पर महागठबंधन के पुष्कर आनंद रहे, जिन्हें 2381 वोट मिले। वो सीपीआई के उम्मीदवार थे, उन्हें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन भी हासिल था। दूसरी सीट थी कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। यहां पर महागठबंधन यानी कि जनता दल यूनाइटेड के संजीव कुमार सिंह की बड़ी जीत हुई। यहां भी शिक्षकों ने वोट दिया था, यानी कि पढ़े लिखे लोगों ने, और यहां भी बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। हम आपको बता दें कि जेडीयू के संजीव कुमार सिंह को 8692 वोट आए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर योगेंद्र महतो को लगभग 6500 वोटों से हराया। संजीव कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार यहां पर जीते, उन्हें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का समर्थन हासिल था। अब बात करते हैं बीजेपी की। इस सीट पर बीजेपी की क्या स्थिति रही? दरअसल इस सीट पर बीजेपी की स्थिति यह रही कि उसके उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहे, रंजन सिंह। उन्हें मात्र 599 वोट आए और यहां भी उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर से आपको बता दें कि कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जहां महागठबंधन यानी जेडीयू के उम्मीदवार को 8692 वोट आए, वहीं 5वें नंबर पर बीजेपी रही। रंजन सिंह को मात्र 599 वोट आया, उनकी जमानत जब्त हो गई। दूसरी सीट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद 3055 वोट लाते हैं और जीत जाते हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को 495 वोट आता है और वो 7वें स्थान पर रहते हैं। जी हां, 7वें स्थान पर। इन 5 सीटों के चुनाव नतीजों में जीत हार चाहे जिसकी हुई हो, 5 सीट पर टक्कर महागठबंधन से ही रही। महागठबंधन की पार्टियां ही लड़ाई में रही, चाहे वो जीती या हारी। लेकिन बीजेपी की तो 2 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई और एक सीट गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जहां से बीजेपी से पूर्व मंत्री अवधेश नारायण सिंह चुनाव जीते। बहुत मुश्किल से, बड़े कम मतों के अंतर से जैसे तैसे चुनाव जीतने में कामयाब हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।